कैलाश की निषिद्ध छाया। साल 2024 की सर्दियों में 4 दोस्तों का ग्रुप, राहुल, नेहा, विक्रम और प्रिया, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकला। सबके मन में एक ही जिज्ञासा थी, क्या सच में कोई इंसान कैलाश की चोटी पर नहीं चढ़ सकता? राहुल, जो एक एक्सट्रीम एडवेंचरर था, बार बार कहता, हम सिर्फ परिक्रमा नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। वे ल्हासा से होते हुए मानसरोवर पहुंचे। दिन में सब ठीक था, नीला आसमान, चमकता सूरज और दूर कैलाश का चांदी जैसा शिखर। लेकिन जैसे ही सूरज ढला, हवा ठंडी और भारी हो गई। रात को उनके टेंट के बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई दूर से ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा हो। लेकिन बीच बीच में वो जाप रुक जाता और हंसी की तरह गूंज उठता। प्रिया ने कहा, ये स्थानीय लोग होंगे, लेकिन गाइड ने सख्ती से मना किया, रात में बाहर मत निकलना। कैलाश के चारों ओर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इंसान को बुलाती हैं, जो जाता है वो कभी पूरा नहीं लौटता। अगले दिन परिक्रमा शुरू हुई। डोलमाला पास पर पहुंचते पहुंचते राहुल का मन बदल गया। उसने कहा, दोस्तों बस थोड़ा सा नॉर्थ फेस की तरफ देखते हैं, चोटी कितनी करीब लग रही है। विक्रम हंसा, पागल हो गया है क्या? चाइनीज गवर्नमेंट भी मना करती है। लेकिन राहुल नहीं माना। शाम को जब बाकी ग्रुप कैंप में रुका, राहुल चुपके से निकल गया, सिर्फ अपना बैकपैक और एक छोटा सा कैमरा लेकर। रात के 2 बजे नेहा को नींद में लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। नेहा, नेहा। आवाज राहुल की थी, लेकिन बहुत दूर से, जैसे कोई गुफा में बोल रहा हो। नेहा उठी, बाहर देखा, कुछ नहीं, लेकिन हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। विक्रम और प्रिया भी जाग गए। उन्होंने राहुल को ढूंढना शुरू किया। फोन पर राहुल का मैसेज आया, सिर्फ 3 शब्द, मैं ऊपर हूं, समय रुक गया है। वे तीनों डरते डरते उस दिशा में बढ़े जहां राहुल गया था, कैलाश का नॉर्थ फेस, जहां बर्फ की चादर पर अजीब सी छायाएं पड़ रही थीं, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि लंबी लंबी छायाएं चल रही हों। जितना वे ऊपर चढ़ते उतना ही उनका सांस फूलने लगा। लेकिन अजीब बात, उनके नाखून और बाल तेजी से बढ़ रहे थे। नेहा ने देखा, उसकी उंगलियां लंबी हो रही थी, जैसे सालों की उम्र कुछ मिनटों में गुजर गई हो। अचानक उन्हें राहुल दिखा। वो एक बर्फीली चट्टान पर खड़ा था, पीछ कैलाश की तरफ। उसका चेहरा नहीं था, मतलब चेहरा था लेकिन आंखें खाली, जैसे कोई आत्मा निकल गई हो। वो धीरे धीरे मुड़ा और बोला, तुम लोग क्यों आए? ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। विक्रम चिल्लाया, राहुल चल यहां से। लेकिन राहुल हंसा। वो हंसी नहीं थी, वो कैलाश की हवा में गूंजती हुई एक गहरी पुरानी आवाज थी। मैं अब राहुल नहीं हूं, मैं वो हूं जो सदियों से इंतजार कर रहा था। तभी बर्फ में से कुछ निकला, लंबी सफेद छायादार आकृतियां। वे इंसानों जैसी लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर सिर्फ आंखें थीं, काली, गहरी, बिना पुतलियों की। एक ने नेहा की तरफ हाथ बढ़ाया। नेहा चीखी, लेकिन उसकी आवाज हवा में गायब हो गई। प्रिया ने राहुल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ राहुल को छुआ, राहुल का शरीर बर्फ की तरह टूटने लगा, जैसे कोई पुरानी मूर्ति चूर चूर हो रही हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे। वो बुदबुदाया, मैंने देख लिया, शिखर पर वो नहीं है जो हम सोचते हैं। वो एक द्वार है, और द्वार के पार वो इंतजार कर रहे हैं। अचानक मौसम बदल गया, बादल छा गए, बिजली कड़की और बर्फ का तूफान उठा। वे तीनों भागे, लेकिन राहुल की जगह पर अब सिर्फ एक काला साया था, जो धीरे धीरे कैलाश की चोटी की तरफ बढ़ रहा था। वे किसी तरह नीचे पहुंचे। गाइड ने उन्हें बचाया, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला। पुलिस ने सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला, सिर्फ राहुल का कैमरा, जिसमें आखिरी वीडियो था। वीडियो में राहुल चढ़ रहा था, पीछे से कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता, उसकी उम्र बढ़ती दिख रही थी। बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरता हुआ, और फिर कैमरा हिलता है। राहुल रुकता है, वो मुड़ता है और कैमरे की तरफ देखता है। उसकी आंखें पूरी काली। वो धीरे से कहता है, अगर तुम यहां आए तो याद रखना, कैलाश की चोटी पर कोई नहीं चढ़ता, क्योंकि चढ़ने वाला कभी इंसान नहीं रहता। वीडियो यहीं खत्म होता है। उसके बाद सिर्फ एक आवाज, गहरी, पुरानी, जैसे पत्थरों से निकल रही हो, ओम नमः शिवाय। आज भी मानसरोवर के किनारे बैठे श्रद्धालु कभी कभी कहते हैं, रात में अगर तुम ध्यान से सुनो तो कैलाश की चोटी से एक आवाज आती है, किसी राहुल की तरह, जो बार बार पुकारता है, मत आना, मत चढ़ना।
ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।